Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and the article is parallelogram law of vector additions. बड़ा ही important article है, and this article I have taken from class 11th unit 2nd motion in a plane. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये एग्जामिनर आपके SA1 एग्जाम में और फाइनल में 4 मार्क्स के पूछता है। तो आपको इस तरह के आर्टिकल्स को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही सुंदर आर्टिकल है, पेपर में पूछा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक सेट में ट्रायंगल लॉ डाल दिया जाएगा और एक सेट में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डाला जाएगा। ट्रायंगल लॉ का वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। नाउ दिस इज द टर्न ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बड़े ध्यान से देखें क्या कहता है ये हमें। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें ये कहता है, सपोज इफ देयर आर द टू वेक्टर्स से A वेक्टर एंड B वेक्टर are represented in magnitude and directions by the two sides of the parallelogram drawn from the same point, then their resultant vector is represented by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. वो क्या कह रहा है हमें, दोबारा सुने। If there are the two vectors, say A vector and B vector, are represented in magnitude and direction by the two sides of the parallelogram drawn from the same point, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. वो क्या कह रहा है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट वेक्टर दैट इज द A वेक्टर जिसको मैं OP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड दिस इज द सेकेंड वेक्टर जिसको मैं दिस इज पॉइंट इज से OQ जिसको मैं B वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज दीज आर द टू वेक्टर्स जो कि पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, देखिए सेम पॉइंट से जा रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कह रहा है इट विल बी अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, इट विल बी अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम एंड ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक से थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको अच्छे से। सपोज दिस इज द फर्स्ट वेक्टर A दैट इज OP जिसको मैं A वेक्टर का नाम दे रहा हूं, एंड दिस इज द सेकेंड वेक्टर से B वेक्टर। सपोज अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज द वेक्टर A एंड दिस इज द वेक्टर B whose are represented in magnitude and directions by the two sides of the parallelogram drawn from the same point, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. देख दोबारा देखिए, वो कह रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट वेक्टर सपोज दिस इज द फर्स्ट वेक्टर OP, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर OP जिसको मैं A वेक्टर कह रहा हूं, दिस इज द सेकेंड वेक्टर OQ जिसको मैं B वेक्टर कह रहा हूं। अगर ये दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और सेम पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। मैं एक बार इंग्लिश में भी बताऊंगा, देन उसके बाद हिंदी में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ देयर आर द टू वेक्टर्स से A वेक्टर एंड B वेक्टर्स are represented in magnitude and direction by the two sides of the parallelogram drawn from the same point, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point.
वो कह रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट वेक्टर ए एंड दिस इज द सेकेंड वेक्टर बी, जो कि पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो, और वो सेम पॉइंट से अगर ड्रॉ किए गए हैं, से पॉइंट ओ, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहाँ से, और सॉरी एक ऐसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ की, दिस इज नॉट ए परपेंडिकुलर लाइन। सपोज दिस रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल से बीटा विद ओपी एंड इट मेक्स एन एंगल से थीटा। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द परपेंडिकुलर, मैं इसको h का नाम दे देता हूं, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज से थीटा, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r, मींस आपके पास OP गिवन है, OP है आपके पास a वेक्टर, नाउ OQ है आपके पास b वेक्टर, और OL है आपके पास r वेक्टर, जो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लेंगे, इन ट्रायंगल OLH, इन ट्रायंगल OLH। अब दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल OLH, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, तो इट मींस OL का स्क्वायर इज इक्वल टू OH का स्क्वायर प्लस HL का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज OL, दैट इज r वेक्टर, तो r वेक्टर का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज OH, दैट इज OP प्लस PH प्लस HL का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको OP तो पता है लेकिन PH नहीं पता, और ना ही आपको HL पता है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले PH को फाइंड आउट करना होगा और HL को। तो मैं लेता हूं इन ट्रायंगल PLH। अगर आप cos थीटा लेंगे, नाउ व्हाट इज cos थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज बेस, दैट इज PH, नाउ व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज PL, तो PH आ गया आपके पास PL cos थीटा। नाउ व्हाट इज PH, दैट इज PL, नाउ व्हाट इज PL, अब PL इज सिमिलर टू OQ, इट मींस PL इज, अगर हम देखें PL इज सेम सिमिलर टू OQ, इट मींस PL इज B वेक्टर, तो दैट इज B cos थीटा। इसी तरह सेम मैनर से इसी ही ट्रायंगल में हम sin थीटा लेंगे। नाउ व्हाट इज sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज HL, नाउ व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज PL, तो HL निकालेंगे यहां से, तो HL is comes out to be PL sin theta. Now HL is equal to again PL, that is similar to OQ, that is B sin theta. अब हमें PH भी मिल गया और हमें PL भी मिल गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। Now put the value of PH and HL in equation number 1 we get PH और HL की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो R वेक्टर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP, हमारे पास क्या था OP प्लस PH इसका होल स्क्वायर प्लस HL का स्क्वायर, तो R वेक्टर का स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो R हो जाएगा, तो R स्क्वायर। नाउ व्हाट इज OP, OP इज A वेक्टर, नाउ व्हाट इज PH, दैट इज B cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस HL, दैट इज B sin थीटा इसका होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर आ गया आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो R स्क्वायर हो गया आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन लेंगे, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा।
तो आर स्क्वेयर हो गया आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। वाई? बिकॉज cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आर स्क्वेयर आ गया इसके बराबर, तो आर आ गया आपके पास स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर OL। अब हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन। अब आप देख रहे हैं ये जो रिजल्टेंट वेक्टर R है, इट मेक्स एन एंगल बीटा विद दिस एक्सिस। तो अगर हम टेंजेंट बीटा ले यहां से, ना व्हाट इज टेंजेंट बीटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर? दैट इज HL। नाउ व्हाट इज बेस? दैट इज OH। अगर आप इन ट्रायंगल OLH लेंगे, इन ट्रायंगल OLH, नाउ व्हाट इज टेंजेंट बीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज HL। नाउ व्हाट इज बेस? दैट इज OH। नाउ व्हाट इज HL? अगर आप ध्यान से देखें, डिवाइडेड बाय OH। OH को मैं कैसे लिख सकता हूं? OP प्लस PH। तो टेंजेंट बीटा आ गया आपके पास। नाउ व्हाट इज HL? HL हमने अभी निकाला, दैट इज B sin थीटा। नाउ व्हाट इज OP? OP is A vector plus PH. Now what is PH? That is B cos theta. तो यहां से अगर आप देखें तो what is beta? That is tangent inverse B sin theta divided by A plus B cos theta. तो बीटा कितना आ गया? टेंजेंट इनवर्स B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। सो दिस इज द आर्टिकल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशंस? कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज दिस इज द वेक्टर A एंड दिस इज द वेक्टर B, whose are represented in magnitude and direction by the two sides of the parallelogram। जो पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट O, और सेम पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं O पॉइंट से, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा, और एंड इट आल्सो बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। क्या कहा मैंने? कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज द वेक्टर A एंड दिस इज द वेक्टर B, जो कि पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, सेम पॉइंट O से, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा एंड आल्सो ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। सो दिस इज द रिजल्टेंट R जो हमने फाइंड आउट किया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और डायरेक्शन भी हमने फाइंड आउट की, दैट इज टेंजेंट इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। सो दिस इज द आर्टिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और प्यारा आर्टिकल था। पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये 4 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।